कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जिनके मूल में हमारा व्यवहार कारण होता है और हमारे उस व्यवहार के मूल में हमारा चिंतन, हमारी सोच प्रमुख रूप से उसमें कारण होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से प्रायः बच जाया करते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर सोच हमारी नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो हम अनावश्यक रूप से बहुत सारी परेशानियों में उलझ करके रह जाते हैं। नकारात्मक सोच हमारे पतन का कारण बनती है, जीवन में अशांति का कारण बनती है। नकारात्मक सोच होने पर हमारे मन में ईर्ष्या बुद्धि पैदा हो जाती है। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को विकसित करने का प्रयास करें। ऐसा अनुभव में आता है कि जो व्यक्ति हमसे अधिक धनवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, प्रायः उनके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या बुद्धि पैदा हो जाती है। उनके प्रति हमारे मन में एक नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है और ये नकारात्मक सोच ही हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का मूल कारण बनती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मेरे जीवन के अंदर भी अनेक अवगुण हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से कभी नफरत नहीं करता। अनेक अवगुण होते हुए भी मैं स्वयं से प्रेम ही करता हूं। तो जब हम अपने अंदर अवगुण होते हुए हम स्वयं से नफरत नहीं करते, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में अगर दोष हैं, अवगुण हैं, तो हम उनकी उपेक्षा करके और उसके जीवन में विद्यमान अगर कोई गुण है उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जिसका नाम था गीतांजलि। इस गीतांजलि पुस्तक को लिखने के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद में बहुत सारे लोग उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर आए। रविंद्रनाथ टैगोर के जो पड़ोसी थे वो भी उनके घर पर आए। यद्यपि उनका अपने पड़ोसी के प्रति व्यवहार ज्यादा अच्छा कभी नहीं रहा, बोलचाल कभी रही नहीं, लेकिन जब सभी व्यक्ति उनको बधाई देने के लिए पहुंचे तो उनके पड़ोसी भी उनके घर पर आए और आकर के कहा, टैगोर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। मैंने आपकी पुस्तक को पढ़ा है। आपने अपनी इस गीतांजलि पुस्तक के पृष्ठ संख्या इतने पर लिखा है कि हमें प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश दिया है। भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर रूप से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मैं ही निवास करता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इन्हीं भावों को प्रकट करते हुए कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये संपूर्ण संसार सीताराम का स्वरूप है, इसलिए मैं संपूर्ण संसार को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन्हीं भावों को टैगोर जी आपने भी अपनी पुस्तक में लिखा। आपने लिखा है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। टैगोर जी ने कहा, कहिए क्या प्रश्न है? उनके पड़ोसी ने कहा कि क्या आप मुझ में ईश्वर का दर्शन करते हैं? मेरे अंदर आप भगवत दर्शन कर सकते हैं? तो जिस पड़ोसी से कभी टैगोर जी की बोलचाल ही नहीं रही, जिससे कभी अच्छे उनके मधुर संबंध ही नहीं रहे, तो ये तो कैसे कहें कि मैं आपके अंदर ईश्वर का दर्शन करता हूं? टैगोर जी मौन हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं बना।
लेकिन इस एक वाक्य ने टैगोर जी को बेचैन कर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। अगले दिन टैगोर जी घूमने के लिए गए और वहां जाकर के समुद्र के किनारे उन्होंने देखा कि सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह समुद्र में भी दिखाई दे रहा है और वही प्रतिबिंब आसपास के जो छोटे मोटे तालाब हैं उन तालाबों में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने विचार किया कि जब सूर्य अपना प्रकाश समुद्र को और तालाब को समान रूप से दे सकता है तो क्या हम सभी व्यक्तियों में भगवत दर्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर सबके प्रति हमारी सोच पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। टैगोर जी घूमने के पश्चात तुरंत अपने पड़ोसी के घर पहुंचे और जाकर के कहा कि कल तक मैं आपके अंदर ईश्वर का दर्शन नहीं करता था, यह सत्य है, लेकिन आज मैं आपके अंदर ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं। मुझे आपके अंदर भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन हो रहा है। इतना कहने के बाद में टैगोर जी और उनके पड़ोसी दोनों गले मिले। टैगोर जी की आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो आंसू अपने पड़ोसी के कंधे पर जब गिरे तब पड़ोसी को एहसास हो गया कि वास्तव में टैगोर जी मेरे अंदर ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभाव है सकारात्मक सोच का। अगर सोच हमारी सबके प्रति सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आती रहती हैं और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होता रहता है। लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो अनावश्यक रूप से हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती रहती हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में आती रहती है। इसलिए हम अपने जीवन को अगर सुख शांति का जीवन बनाना चाहते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी सोच को, अपने चिंतन को अधिक से अधिक सभी व्यक्तियों के प्रति पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, क्योंकि ये सकारात्मक सोच ही हमारी खुशियों का आधार बनती है। जय श्री कृष्ण।